बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर होने पर कौम को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। जेडीसी के तहत बनने वाले पहले मुफ्त डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। जो तारीख दी है उस पर लाजमी इलेक्शन करवाने चाहिए। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारों को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता, लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहे। इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान पीटीआई के साथ कोई, जहाँ तक इत्तेहाद के सवाल है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे कोई फैसला अब तक नहीं लिया। मिसाक जमहूरियत हो सकता है पीटीआई से? मिसाकी जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि सारी जमातें को आना चाहिए और वैसे अच्छी बात होगी अगर पीटीआई भी मिसाकी जमहूरियत को। गैर कानूनी मुकीम शहरियों के इनखला का आज तीसरा रोज़ है। होल्डिंग सेंटर से मजीद 120 से ज़ायद तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया गया है। तारकीन वतन को लेकर बस हाजी कैंप होल्डिंग सेंटर से रवाना हो रही है। तारकीन वतन को सख्त सिक्योरिटी में चमन बॉर्डर तक रवाना किया जाएगा। बात करने के लिए शाहरुख शाह हमारे साथ वहां से मौजूद हैं बराह रास्त। बात कर लेते हैं, बताइएगा शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ हाजी कैंप के अकब में कायम अमीन हाउस, जो कि पहला होल्डिंग कैंप जो है वो बनाया गया था। और यहाँ पे आज जो है वो जो डेडलाइन दी गई थी हुकूमत की जानिब से, आज उसका तीसरा रोज़ है। और जो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शहर भर के जो अजला हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है वो हिरासत में लेकर इस जो है वो कैंप में लाया जा रहा है, जहां पे उनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो किया जा रहा है। आज के हवाले से, तीसरे रोज़ के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो 350 के करीब जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि हिरासत में लिए गए थे, शुबे में भी हिरासत में लिए गए थे, जबकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो भी हिरासत में लेकर यहाँ पे जो है वो लाए गए थे। पुलिस की जानिब से बसों में भर के यहाँ पे जो है वो यहाँ तक पहुँचाया गया था, जिसकी अगर मैं बात करूँ शराब गोड, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी समेत दीगर इलाकों से जो है वो हिरासत में लिया था और यहाँ पे जो है वो मुंतकिल किया था, जहाँ पे इनका वेरिफिकेशन का अमल जो है वो किया गया। नादरा की वैन यहाँ पे मौजूद है, स्पेशल ब्रांच की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि एफआईए की टीम भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है, जो वेरिफिकेशन का अमल जो है वो कर रही है। जब हमारी एडीसी 1 किमाड़ी जो है वो उनसे जब बात हुई ज़हूर अली से, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 120 के करीब जो है वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है कि वो इलीगल तरीके से यहाँ पे जो है वो रिहाइश पजीर थे, जिनको जो है वो वेरिफिकेशन के बाद बसों में अभी इस वक्त बिठा दिया गया है और बसों को जो है वो इस वक्त तैयार कर लिया गया है। तमाम जो है वो रेडी टू गो जो है वो पोजीशन में है इस वक्त और ज़ाब्ते की कार्रवाई इस वक्त जो है वो जारी है। पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल इसको फराम करेगी। ये जो है वो बताया जा रहा है कि 4 से ज़ायद ये बसेस हैं जिसमें जो है वो पुलिस एहलकार और स्पेशल ब्रांच के जो एहलकार हैं वो भी इस बसेस में जो है वो मौजूद होंगे और जो पुलिस की मोबाइलें हैं वो भी जो है वो उनके हमरा साथ चलेंगी। जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो तब्दील होता रहेगा, उस जो है वो जब डिस्ट्रिक्ट तब्दील होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जो मोबाइल है वो टेक ओवर कर लेगी और इस बस को सख्त सिक्योरिटी के अंदर जो है वो यहाँ से जो है वो चमन बॉर्डर लेके जाया जाएगा और जहाँ पे अगवान हुकाम है उनके हवाले किया जाएगा, जहाँ से वो अगवान हुकाम उन तमाम जितने भी जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको जो है वो इनके हवाले किए करेंगे अगवान हुकाम के और उसके बाद फिर उनको जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। जी
बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है शाहरुख शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जामे कराची में इस्लामी जमीयत तलबा ने मेन एडमिन ब्लॉक के बाहर धरना दिया। तलबा ने जायद सेमेस्टर फीस वसूली का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से फीसों में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। तलबा ने फीसों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया, इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। जामिया से ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने 30% जो फीसों में इजाफा किया है, हम उसके खिलाफ है। इस महंगाई के दौर में कि अपना घर चलाना मुश्किल है, उन्होंने फीसों पर एक बम्बारमेंट हम पर किया है फीसों के इजाफे के हवाले से। आप सब लोग के इल्म है कि 30% फीसों में इजाफा किया गया, तो ये इस्लामी जमीयत तलबा इसके बिल्कुल मुखालफत है। इस्लामी जमीयत तलबा हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी रही और हमेशा एंड तक जुल्म के खिलाफ खड़ी रहेगी। हमारी फीसें पहले से इतनी ज़्यादा वो बढ़ रहे और ऊपर से फीसों में और भी इजाफा कर दिए। 30% इजाफा नामंजूर है हमारे लिए। मुजाहिरीन का कहना था कि चंद रोज कबल शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने जामिया की फीस में 30% इजाफा किया, जो गैर कानूनी और जामिया के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। दूसरी जानिब कराची यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली गेट पर तलबा तंजीमों की जानिब से इंफॉर्मेशन कैंप लगाए गए हैं। नए साल में दाखिला लेने की मुनासबत से आई तलबा की वालिदा ने कहा कि महंगाई के दौर में फीस देना इंतहाई मुश्किल है। फीस में 30% इजाफा नाजायज है। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा इजाफा होना ही नहीं चाहिए। तालीम हर जगह जो है कम की जाती है ताकि बच्चों के अंदर तालीम बढ़े, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीम पे जो है पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे कम एडमिशन लेंगे। ज़ाहिर है इतनी महंगाई हो रही है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तलबा के एहतजाज के बावजूद जामिया कराची की जानिब से फीसों में इजाफे का फैसला वापस नहीं लिया गया। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों के लिए सहूलत के बजाय मुसीबत बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 रोज से आटा नायाब होने के बायस शहरी सस्ते आटे के हुसूल को तरस गए। शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 रोज से आटा गायब है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बाजारों और गली मोहल्लों के दुकानदारों में आटा कुव्वत खरीद से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 10 रोज से गायब। जाए तो जाए कहाँ? कराची वाले रोटी को भी तरसने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर अशिया तो मौजूद होती हैं, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं होता। दीगर जगहों पर आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। सस्ता आटा खरीदने जब यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो मायूसी ही मिलती है। और खाने पीने के लिए दूसरी बाजार से बहुत महंगा आटा मिल रहा है। गरीब लोगों का बहुत सहारा था, लेकिन वो कभी मिलता है कभी बंद हो जाता है। होना चाहिए वो आटा वगैरह मिलना चाहिए, गरीब लोगों को हकूक मिलने चाहिए। जो गवर्नमेंट ने किया है वो मिलना चाहिए। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस नदीम अख्तर ने नए कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। सिंध के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती। हाई कोर्ट में सजी हल्फ बर्दारी की तकरीब। जजेस कमेटी रूम में नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के लिए सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। सीनियर जज जस्टिस नदीम अख्तर ने नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से हल्फ लिया। तकरीब में बरादर जजेस, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, सीनियर वकला और बार एसोसिएशन के अहदेदारान समेत वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जस्टिस इरफान सादत खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजद किया गया था। वो सिंध हाई कोर्ट के मुसलसल दूसरे कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। और इंतखाबात से मुतल्लिक शुबहात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से मुतल्लिक सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक इबहाम पर मीडिया हाउस की शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मीडिया को खबरदार कर दिया। अदालत ने कहा कि मीडिया ने इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाजत नहीं है। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया की आजादी आइन में दी गई है, हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इलेक्शन से मुतल्लिक इबहाम पर मीडिया हाउस की शिकायत इलेक्शन
कमीशन पैमरा को करेगा। जिसे इलेक्शन पर शकूक हो वो अपनी बीवियों से इजहार करें, मीडिया पर नहीं। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा न हो कि शाम को टीवी नहीं कि इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। डीएस रेलवे कराची नासिर खलीली ने कैंट स्टेशन पर शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, महकमे रेलवे की ज़मीनों पर काबजीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर ली हैं। शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे की ज़मीनों को वागुजार कराने का अज़म, डीएस नासिर खलीली ने ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली। कैंट स्टेशन पर शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के तहत वाटर फिल्टर प्लांट नस्ब कर लिया गया, जिसका इफ्तिताह डीएस रेलवे कराची नासिर खलीली ने किया। मीडिया से गुफ्तगू में नासिर खलीली बोले, कराची में अब तक 28 एकड़ ज़मीन वागुजार करवा चुके हैं। मजीद अराजी छुड़ाने के लिए ऑपरेशन की तैयारियां कर ली हैं। देखिए, उस दिन हमने एक बड़ा ऑपरेशन किया कोई हफ्ता पहले और ड्रिग रोड और एयरपोर्ट के दरमियान में, और उसमें तकरीबन 28 केनाल जो पक्की स्ट्रक्चर था वो है। अब हमारे 4-5 ऑपरेशन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे होंगे कुछ दिनों में, जो हमने प्लान किए हुए कि जो कराची की हिस्ट्री के सबसे बड़े ऑपरेशन होंगे। कैंट स्टेशन पर शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से लगाए जाने वाले फिल्टर प्लांट शमसी तवानाई की मदद से चलेंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। सिंध सरकार ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक खादिम हुसैन चना को डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल मादनियात सिंध का इजाफी चार्ज आगा अब्दुल रहीम से वापस लिया गया है और आगा अब्दुल रहीम 90 रोज़ रुखसत पर हो गए हैं। मुजम्मिल हुसैन हालीपोटो को मैनेजमेंट डायरेक्टर जुल्फ़कार आबाद तरक्याती अथॉरिटी तैनात किया गया है। MD जुल्फ़कार आबाद तरक्याती अथॉरिटी का इजाफी चार्ज डॉक्टर नियाज अली अब्बासी से वापस लिया गया है। वो सेक्रेटरी आपाशी के ओहदे पर तैनात हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर है, दरामदी गंदम आ गई है। आटे की कीमत में बड़ी कमी। कमिश्नर कराची ने आटे के नए सरकारी नर्ख मुकर्रर कर दिए। होलसेल की सतह पर आटे की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये मुकर्रर। रिटेल में आटे की फ़ी किलो कीमत 128 रुपये मुकर्रर। आटे की सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी। इससे कबल कमिश्नर कराची की जानिब से मसाला जात, दालें, चावल, मुर्गी, मटन, बीफ और चीनी के नर्ख भी मुकर्रर किए जा चुके हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। सदर टाउन UC 13 से मुर्तज़ा वहाब उम्मीदवार। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। वाइस चेयरमैन वसीम गुल जदून मेयर कराची की जीत के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, कराची में सजने जा रहा है 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का एक और मार्का, और इसी मुनासबत से इस वक्त सदर टाउन UC 13 के ऑफिस में मौजूद हैं हमारे साथ वाइस चेयरमैन वसीम जदून साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि आज जो है वो इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है, तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं और अब तक किस तरह से इंतखाबी मुहिम आप लोगों ने चलाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम UC 13 में शिरीजना कॉलोनी हो, गिजरी हो, क्रिफ्टन ब्लॉक 2, 3, 4 का एरिया हो, भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है और घर घर वोटर को अप्रोच किया है और हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एक तो लोग मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़ाती शख्सियत से भी काफ़ी मुतासिर हैं, और दूसरा उन्होंने जो काम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलाके में काम किए हैं उसको बड़ी पज़ीराई मिली है। और इंशाअल्लाह 5 नवंबर को आप देखिएगा कि तीरों की बारिश होगी और लोग, हमारी माएँ बहनें घरों से निकलेंगी, और हम यकीन रखते हैं कि अक्सरियत से जीत तो इंशाअल्लाह हमारी है ही, हम उनको एक अक्सरियत से, एक वोटों की अक्सरियत से जिताएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आगे के प्लान्स क्या हैं? अगर फतह हासिल आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद कौन सी ऐसे काम हैं, बुनियादी मसाइल हैं जिनको आप कहते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे आप उनको हल करने की कोशिश करें? देखिए, काम तो मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे कराची हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ऑलरेडी मुंतखब हो चुके हैं इब्राहिम हैदरी की UC से बिला मुकाबले, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो कोई इलेक्शन लड़ें, मगर उनकी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि वो 3 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे थे। UC 13 सदर टाउन का हल्का जो है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो यहाँ से जीते और ये सीट अपने पास रखे, बाकी 2 सीटों से वो विड्रा हो जाएंगे, और इस इलाके के साथ वो पूरी कराची की खिदमत करते रहें और आगे भी इंशाल्लाह खिदमत करते रहेंगे। जो अहम इश्यूज़ हैं कराची के, शमूल हमारे UC के भी हैं। सबसे अहम इशू तो पानी का है, दूसरे सेवरेज का,
اور انکروچمنٹ کے حوالے سے, اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے, یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر کام چل بھی رہا ہے, اور یہ 5 نومبر کے الیکشن کے بعد اس میں مزید بہتر طریقے سے کام منسٹر مرتضیٰ صاحب کریں گے. بہت شکریہ. یقینی طور پر بنیادی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے, اور جیسا کہ انہوں نے بتایا, اور مرتضیٰ وہاب صاحب بھی اس بات کے لیے پر امید ہیں کیونکہ وہ خود اس نشست سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور وہ اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ وہ UC 13 سے کامیاب ہوں گے اور فتح حاصل کریں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے جو ہے اس علاقے میں کام کروائیں گے. اور الیکشن مہم کا آج آخری روز ہے, اسی حوالے سے اب تک کی الیکشن مہم ان کے مطابق بڑی کامیاب رہی, اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو اپروچ کیا, اور وہ خود بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں چونکہ انہوں نے اس علاقے میں کام کروائے ان کے لیے. جی. ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکا. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب الیکشن میں کامیابی کے لیے پر امید. کہتے ہیں 5 نومبر کو صرف اور صرف تیر چلے گا. پیپلز پارٹی عرصہ دراز سے انسانیت کی بلا تفریق خدمت میں مصروف ہے. مزید بات کریں گے شعیب مختار سے, بتائیے گا. جی بالکل, 5 نومبر کو ضمنی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بھی UC 13 سے جو ہے اس انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بیرسٹر مرتضیٰ وہاب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں سر کیا ہونے جا رہا ہے 5 نومبر کو. انشاءاللہ نصر من اللہ و فتح قریب. جیت انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی, جیت بلاول صاحب کے تیر کی ہوگی, اور کراچی والے ایک بار پھر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ جگہ جگہ شہر میں میرے ساتھ گھومیں, حلقے میں گھومیں, آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ جو لوگوں کا جوش و خروش ہے, لوگوں کی محبت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ سب کے سامنے ہے. سر جماعت اسلامی اور PTI نے اتحاد کر رکھا ہے, تو کیا یہ اتحاد آپ کو ٹف ٹائم دے پائے گا؟ جو ماضی میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے وہ بغض مرتضیٰ میں یا بغض پیپلز پارٹی میں ساتھ ہو گئے, ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارا ایمان ہے کہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ اگر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, بلا تفریق خدمت کر رہا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. سر شیروانی کی باتیں ہو رہی ہیں, بہت دنوں سے آپ شیروانی کی بات کر رہے ہیں, تو کیا حافظ صاحب کو تحفے میں بھی دینے جا رہے ہیں؟ یار شیروانی میری قسمت میں پہننا تھی, ایک بار شادی کے ٹائم پہ اور ایک بار حلف لینے کے ٹائم پہ, وہ میں پہن چکا ہوں. اب حافظ صاحب کی اگر قسمت میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس قسمت کو مبارک کرے. تھینک یو. بہت شکریہ. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں, اور 5 نومبر کو جو ہے صرف اور صرف تیر چلے گا. جس طرح عوام نے جو ہے 15 جنوری کو پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا اور یہ میئر کراچی منتخب ہوئے, اس طرح عوام جو ہے 5 نومبر کو بھی انہیں ووٹ دے گی. جی. گھوسٹ ملازمین کی شامت آ گئی. سندھ سرکار کا محکمہ بلدیات اور اس کے ماتحت اداروں کے گھوسٹ ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. تمام متعلقہ محکموں کو گھوسٹ ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا. وزیر بلدیات مبین جمانی نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری منظور شیخ کے پاس متعلقہ محکموں کے ملازمین کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ملیر, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹیوں سے بھی غیر حاضر ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ KDA اور 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گھوسٹ ملازمین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں سرکاری قیمت پر دودھ کی فروخت ممکن نہ ہو سکی. دودھ ہول سیلرز نے کمشنر کراچی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. کمشنر کراچی نے فی کلو ہول سیل دودھ کی قیمت 188 روپے مقرر کی ہے. ایاز رانا کی رپورٹ. ملک ہول سیلرز کی دیدہ دلیری, کمشنر کراچی کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا. کمشنر کراچی سلیم راجپوت کی جانب سے عوام کو دودھ کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے 3 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, جس کے مطابق ریٹیل میں دودھ کی قیمت 200 روپے اور ہول سیل میں 188 روپے مقرر کی گئی تھی. آل کراچی ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ترجمان عبدالوحید گدی کا کہنا ہے 31 دن گزرنے کے باوجود کمشنر کراچی ہول سیل ریٹ میں دودھ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آج نوٹیفیکیشن جاری کیے ہوئے 31واں روز ہے, اور متعدد بار اور تحریری طور پہ بھی اور ملاقات میں بھی کمشنر صاحب کو باور کرایا گیا کہ ہول سیلر ہم کو آپ کی مقرر کردہ قیمت پر دودھ فراہم نہیں کر رہا. عبدالوحید گدی نے کہا ہول سیلرز کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 200 روپے فی کلو سے زائد قیمت پر دودھ فروخت کیا جائے. جی, ہول سیلر کا دباؤ یہی ہے کہ وہ قیمتیں نہیں کم کر رہے, اپنی منمانی قیمت پر دودھ فراہم کر رہے ہیں جو کہ 198 سے 206 روپے تک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں جی آپ اپنی قیمت بڑھائیں,
اور ہم کو پیسہ پورا دیں، تو اس کے لیے پھر مجبوراً کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ ملک ریٹیلرز نے کمشنر کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اختیارات کا استعمال کریں اور ہول سیلرز کے خلاف ایکشن لیں۔ کیمرامین علی کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ NED یونیورسٹی نے شہر کو کاربن فری سٹی بنانے کی ٹھان لی۔ فیکلٹی ممبر PhD ہولڈر ڈاکٹر اسد اختر نقوی نے خاص شلیت ایجاد کر کے لیتھیم ایئر بیٹری تیار کر لی۔ یہ بیٹری کھلے ماحول میں نہیں چل سکتی کیونکہ لیتھیم نمی کے لیے بہت حساس ہے، جس کے باعث دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ NED یونیورسٹی کے کامیاب تجربات میں ایک اور قدم۔ شعبہ میکینیکل انجینئرنگ کی فیکلٹی ممبر ڈاکٹر اسد اختر نقوی نے PhD کی تحقیق مکمل کر لی۔ انہوں نے کراچی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے لیتھیم ایئر بیٹری بنا ڈالی جو مچھلی کی ایک خاص جھلی سے تیار کی گئی ہے۔ اس نئی ایجاد میں اسد اختر نقوی کو 2 سال کا عرصہ لگا۔ ڈاکٹر اسد اختر نقوی نے بتایا کہ لیتھیم ایئر بیٹریاں اپنی اعلیٰ توانائی کی کثافت کی وجہ سے پیٹرول کی بہترین متبادل ہیں۔ ان کی کارکردگی بھی روایتی لیتھیم ایئر بیٹریوں کے مقابلے میں 10 گنا بہتر ہے۔ الیکٹرک وہیکلز میں ابھی تک جو بیٹری یوز ہوتی ہے وہ ہے لیتھیم آئن بیٹری۔ لیتھیم آئن بیٹری کی جو انرجی ڈینسٹی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پیٹرول بہت زیادہ کم ہے۔ اس کے مقابلے میں لیتھیم ایئر بیٹری جو ہے اس کی انرجی ڈینسٹی بالکل تقریباً پیٹرول کے برابر ہی ہے۔ تو اگر لیتھیم ایئر بیٹری کو یوز کیا جائے تو وہ بہتر ہے الیکٹرک وہیکلز میں۔ ڈاکٹر اسد نے مزید بتایا کہ یہ بیٹری کھلے ماحول میں نہیں چل سکتی کیونکہ لیتھیم نمی کے لیے بہت حساس ہے، جس کے باعث دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب شیخ الجامع NED پروفیسر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی نے بتایا کہ HEC کی جانب سے ریسرچ کے لیے تمام فنڈز یونیورسٹیاں مہیا کرتی ہیں۔ جدید تحقیق ہماری یونیورسٹی کا نصب العین ہے۔ الحمدللہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ہر سال ہمارے سیلف فائنینس کی سیٹس آتی ہیں میں ہمیں جو ارننگ ہوتی ہے اس کا 12.5% ہم یونیورسٹی کی ریسرچ فنڈنگ میں لگا دیتے ہیں، اور وہ اچھا بڑا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ریسرچ کا کریٹ ہو گیا ہے۔ تو اس سے ہماری پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی PhD اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے تو ریسرچ فیلوشپ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسرچ کی فیس وہ خود نہیں پے کرتے اپنی PhD کی، بلکہ NED یونیورسٹی ان کی ریسرچ کی فیس پے کرتی ہے۔ لیتھیم ایئر بیٹری کو کھلی فضا میں کامیاب بنانے میں ڈاکٹر اسد کو پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحسن ایوان، چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف فوڈ انجینئرنگ، اور ڈاکٹر فیاض بٹ، اسسٹنٹ پروفیسر مٹیریل ڈپارٹمنٹ کا بھی اہم کردار ہے، جن کے تجربے کی روشنی میں منصوبے کو عملی جامہ پہنچایا گیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا